नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का इसके पहले मेरे चैनल पर 4 वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 5वां वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप जो भी यूपी का जो भी कोई एग्ज़ाम होगा या लेखपाल हो या पेट का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उन सब में 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा आपको। और जो भी यूपी के पेपर होते हैं उसमें से यूपी स्पेशल जो है आता ही आता है। आइए आगे देखते हैं अपनी सीरीज को बढ़ाते हुए। 4 वीडियो आपको पहले से पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, 5वां वीडियो है ये, तो आप देख सकते हैं। यूपी की पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है विधि के पढ़ाई के लिए प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में जल्द ही ये लॉ यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है, 24 एकड़ में इसकी स्थापना की जाएगी, जिसका खर्च जो है 220 करोड़ आएगा। ठीक है, विधि विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये मतलब देखने वाली बात है। जो इसके कुलाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे और कुलाधिपति ही विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल मित्र थाना, यूपी में महिला थाना की तरह बाल मित्र थाना बनाए जाने की बात चल रही है। इसके लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रस्ताव पास कर दिया है और जल्द ही बाल मित्र थाना बनाने की सिफारिश सरकार को भेज दी जाएगी। आगे देखते हैं। शरीफ चाचा, पद्मश्री अवार्ड मिला वो मोहम्मद शरीफ, जिन्हें लोग शरीफ चाचा के नाम से जानते हैं, पेशे से एक साइकिल मैकेनिक हैं। मोहम्मद शरीफ काफ़ी फेमस और जिंदा दिली इंसान है। इनकी वजह से इनका काम, शरीफ चाचा लावारिस और दम तोड़ चुकी लाशों का विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। शरीफ चाचा हिंदू मुसलमान नहीं देखते, वो बस इंसान देखते हैं। मोहम्मद शरीफ सालों से इसी तरह लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते आए हैं। करीब 5000 लाशों का अंतिम संस्कार करा चुके शरीफ चाचा का मानना है कि उन्हें इस काम में सुकून मिलता है और 27 सालों से इस काम में लगे हुए हैं। उनके इस नेक काम में कई बार परिवार को आर्थिक तंगियों का भी सामना करना पड़ता है और शरीफ चाचा जो हैं मानते ही नहीं हैं। ग्रैमी अवार्ड फाल्गुनी, ग्रैमी अवार्ड्स के 64वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। जो ग्रैमी अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है? संगीत के लिए। ये अमेरिकी संस्था नेशनल अकादमी रिकॉर्डिंग्स द्वारा दिया जाता है। भारतीय मूल की गायिका फाल्गुनी शाह को मिला है ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, ये कलरफुल वर्ड के लिए मिला है। और ये आगे देखते हैं क्वेश्चन। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, भारत सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2018 में हरियाणा के कुछ लोगों द्वारा मांग की गई थी पश्चिम यूपी में मौजूद अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से कर दिया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी काफ़ी ज़मीन दान की थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला गया, इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय अब खोला जा रहा है। 1 दिसंबर 1915 में भी स्वतंत्र भारत की एक अंतरिम सरकार अस्तित्व में आई थी। अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस सरकार का गठन किया। वो ही इस सरकार के राष्ट्रपति थे। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया गया और 1915 में बनी इस अंतरिम सरकार में चंपक चरण पिल्ले विदेश मंत्री के रूप में शामिल थे। आगे देखते हैं। बिरजू महाराज, ये बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, कथक के लिए दुनिया भर में अपने कथक नृत्य के लिए मशहूर रहे बिरजू महाराज का निधन हो गया।
पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्म हुआ था। उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ठीक है, ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज ने 1.5 किया और देवदास, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी, मील का पत्थर मानी जाने वाली फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफी किया था। फिल्म विश्व रूप में डांस कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। इनके अलावा बाजीराव मस्तानी में स्वमेव रंग दो लालस गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी उन्हें डांस कंपोज और कोरियोग्राफर की भूमिका निभाई थी। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, ढेरों सम्मान से नवाजा जा चुका था। आगे देखते हैं। आगरा के महान अली बने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन। स्पीड के बादशाह के नाम से जाने जाने वाले आगरा के कार्टिंग और कार रेसर महान अली मोहसिन ने चेन्नई में हुए MRF फार्मूला 1600 कार रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है रेसिंग चैंपियन बन गए। पटेल ने किया क्वालिफाई। फ्लाइंग सिस्टर्स के नाम से रोजी और रेशमा मशहूर हैं। इसमें रेशमा पटेल ने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियंस के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। रेशमा 14 साल की उम्र में अंडर 16 के नेशनल रिकॉर्ड में बराबरी किए। अंडर 19, अंडर 20 का नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया। आगे देखते हैं। कुशीनगर के डॉक्टर गंगेश को मिला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान। कुशीनगर के अहिरौली दीक्षित गांव के निवासी डॉक्टर गंगेश दीक्षित को उनके हिंदी जगत की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान लघु कथा, काठमांडू, नेपाल, रूसी प्रधानमंत्री संघ दिशा, मॉस्को, रूस और विश्वविद्यालय मंच पर जो है भारत के संयुक्त तत्वाधान में काठमांडू, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में दिया गया। सितार वादक देवव्रत ग्रैमी अवार्ड। वाराणसी के तुलसी घाट पर महाराज बनारस विद्या मंदिर न्यास की ओर से 48वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन किया गया था। इसमें पद्मश्री के लिए चयनित प्रख्यात सितार वादक शिवनाथ मिश्र और उनके पुत्र देवव्रत मिश्र को सुबहार की युगलबंदी प्रस्तुत की। यूपी का इंडिया सोलर और इन व्हीकल एक्सपो। केंद्र और प्रदेश सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है। इसी कारण बीते 2 साल में देश में सोलर इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज़ जो है बढ़ गया है। सोलर व इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक्सपो में विभिन्न कंपनियों के वाहनों के बीच आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर स्कूटर, साइकिल के साथ लोगों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों को उत्साह देखने को मिला। रिवैम्प योजना के तहत बरेली में बनेंगे 36 नए बिजली घर। बरेली ज़िले में बिजली सप्लाई व्यवस्था बेहतर करने की कवायद शुरू हो गई है। रिवैम्प योजना के तहत ज़िले में 36 नए बिजली घर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 27 बिजली घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे और 9 बिजली घर जो है शहरी क्षेत्र में बनेंगे। यूपी ऊर्जा शक्ति योजना। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा शक्ति योजना के नाम से नई स्कीम शुरू की गई है। ऊर्जा शक्ति योजना शुरू होने के बाद सरकार का दावा है कि अब बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी समस्या के लिए बिजली कार्यालय में दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। इस योजना शुरू होने के बाद से अब बिजली की समस्या, मीटर में गड़बड़ी हो, बिल, फिर वोल्टेज संबंधी परेशानी हो, एक फ़ोन पर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर है 1912। ठीक है।
यूपी में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है गुजरात के कांडला पोर्ट से यूपी के गोरखपुर तक बिछाई जाने वाली कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2805 किमी लंबी कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन जो है परियोजना शुरुआत की गई गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में ख़त्म होगा और ये 3 राज्यों में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्रियान्वयन में यूपी वाराणसी पहले स्थान पर। सिविल सर्विसेज डे यानी 21 अप्रैल को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, लीड्स रैंकिंग और यूपी। लीड्स रैंकिंग जारी की गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13वें स्थान पर 7 स्थान की छलांग लगाई और 6ठे स्थान पर पहुंच गया। पहले 13वें स्थान पर था, अब 6ठे स्थान पर पहुंच। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में यूपी नंबर 1 पे। राज्य सरकार ने पिछले 4.5 साल में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से 2.75 लाख करोड़ का रुपए का जो है वितरण किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य में यूपी बड़ी स्क्रब टाइफस बीमारी। बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्क्रब टाइफस से पीड़ित मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार बीएचयू में जुलाई से अब तक जो है टाइफस से पीड़ित मरीजों की जांच के लिए 63 सैंपल आए, जिसमें 24 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आया। यूपी में पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है, यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में भटहट के पिपरी में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से खोला गया है। प्रदेश में आयुष की विभिन्न पद्धतियों से जुड़े 94 महाविद्यालय हैं। उन्हें 12 विश्वविद्यालय से संबद्ध कर संचालित किया जा रहा है। इसके चलते न तो उन्हें पाठ्यक्रम में एकरूपता है और न ही सत्र नियमित हो पाता है। कोई स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण छात्रों को समस्या होती है। विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पाठ्यक्रम भी समान हो जाएगा। गोरखपुर स्थित आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ भूमि पर होगा। इस विश्वविद्यालय परिषद में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एक उत्कृष्ट श्रेणी का शोध संस्थान भी होगा, जिसमें अंतर्विभागीय चिकित्सा पद्धतियों को परस्पर समन्वित करते हुए शोध कार्य का बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय की ओर से आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, कौशल विकास, उच्च स्तरीय शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, आरोग्यता से जुड़े सभी पाठ्यक्रमों के निर्माण में अध्ययन, अध्यापक और शोध की व्यवस्था होगी। आयुष मंत्रालय के 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इससे पहले इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक विभाग आयुष रखा गया था। आयुष मंत्रालय का उद्देश्य आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना। लाभ: भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही आयुष क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं देख लेते हैं एक झलक में। चारकुला जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कटघोड़वा जो है पूर्वांचल में। ख्याल जो है बुंदेलखंड। रास नृत्य ब्रज, ये तो सबको पता होगा लगभग। झूला नृत्य जो है ब्रज में। धोबिया पूर्वांचल, धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये नटवरी जो है पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। और सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड में और धुरिया जो है बुंदेलखंड में। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है जो एग्ज़ामों में, तो लगभग बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब अपने जो मान लीजिए अगर पूछा गया जैसे
नटवरी क्या है? तो नटवरी जो लोग पूर्वांचल से होंगे उन लोगों को पता होगा। अगर यही लड़का पश्चिमांचल का है तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने में दिक्कत होगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ के या चुनिंदा क्वेश्चन को रखा गया है। धुरिया जो है ये बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय के लिए है। राई बुंदेलखंड के महिलाओं के द्वारा, दीप जो है बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा, देवी जो है बुंदेलखंड में होता है। आगे देखते हैं, कार्तिक जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और कर्मा शिला मिर्ज़ापुर सोनभद्र। धीवर पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा, कलाबाजी अवध क्षेत्र, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र, डरकहरी सोनभद्र, झोलिया राजपूतों द्वारा, जोगनी अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी त्यौहार पर, चौरसिया जौनपुर के कहारों द्वारा, और पाई डंडा ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। अब आगे देखते हैं, प्रमुख लोक गीत एवं उससे संबंधित जिले। कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर बनारस, ये पूछता है बहुत पीसीएस के एग्जामों में। आला जो है बुंदेलखंड महोबा का जो एरिया है। इसरो फॉग जो है बुंदेलखंड। होरी रसिया ब्रज क्षेत्र। होली गीत झूला गीत पूर्वांचल। चौती चौता वृंदावन। बिरहा जो लोग पूर्वांचल के होंगे और जानते होंगे, भोजपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र। सोहर जो है पूर्वांचल। लवड़ी और बहत्तर व्हील जो है रुहेलखंड में। और ढोला व रगनी जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में। मल्होर जो है कौरवी क्षेत्र। प्रमुख मेले और उत्सव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। माघ मेला ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पशु मेला बटेश्वर ये आगरा में है, बहुत बार पूछता है। कैलाश मेला आगरा। गणगौर मेला गोकुलपुरा। मोती कटरा राम बारात आगरा। लठमार होली ब्रज में बहुत ही फेमस है। मटकी लीला ब्रज क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी ब्रज क्षेत्र। दशहरा रामदल प्रयागराज। क्रिश्चियन फेयर बेगम समरू वासिलिका चर्च सरधना मेरठ में। नवरात्रि मेला तुलसीपुर बलरामपुर। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। देवा शरीफ मेला देवा शरीफ की छौछा शरीफ अम्बेडकर नगर। मकर संक्रांत खिचड़ी मेला गोरखनाथ। ददरी मेला बलिया। तरकुलहा मेला गोरखपुर। श्रवण झूला मेला अयोध्या। रामायण मेला चित्रकूट। रामनवमी अयोध्या। नवरात्रि मेला विंध्याचल। रामलीला रामनगर। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली वाराणसी। संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी। ध्रुपद मेला वाराणसी। आगे देखते हैं, लोहंदी मेला जो है ये मिर्ज़ापुर। ओजला मेला मिर्ज़ापुर। पूर्णिमा मेला गोवर्धन। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। नौचंडी मेला मेरठ। एक नौचंडी नाम से ट्रेन चलती होगी, आप लोगों को पता होगा, तो यहीं पे जाती है वो नौचंडी एक्सप्रेस। सोरो मेला कासगंज। कालिंजर मेला बांदा। देवी पाटन बलरामपुर, बहुत ही फेमस जगह है, मंदिर है ये। कापिल्य मेला फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला आगरा जो यहाँ पे पशु मेला लगता है। प्रमुख वार्षिक उत्सव सुलहकुल महोत्सव आगरा। ताज महोत्सव आगरा। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर का एरिया जो है ये कानपुर में है। कबीर महोत्सव मगहर। झांसी महोत्सव झांसी। कजली महोत्सव मिर्ज़ापुर, ये कई बार पूछा हुआ है पीसीएस में। सैफई महोत्सव इटावा। कापिल्य महोत्सव जो है फर्रुखाबाद। आगे देखते हैं, गंगा महोत्सव वाराणसी प्रयागराज। यमुना महोत्सव मथुरा। कलकी महोत्सव संभल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। लठमार होली मथुरा। प्रमुख कलाकार संबंधित क्षेत्र देखते हैं आगे। किशन महाराज तबला वादन से हैं। गुदई महाराज जो हैं
ये है तबला वादल से अनोखे लाल मिश्र तबला वादल से, कुदऊ सिंह पखवाज से, सखाराम मृदंगाचार्य पखवाज से, शंभू महाराज कत्थक से, बिरजू महाराज कत्थक से, अभी इस वीडियो में उनका भी डिस्कस किया था। अच्छन महाराज कत्थक से और विदादीन महाराज जो है कत्थक से, ठीक है। श्रीमती यन राजम जो है बलाइन वादन बनारस घराना जो है। रविशंकर सितार वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक बहुत ही फेमस। उत्तर प्रदेश रामसर स्थल देख लेते हैं। रामसर स्थल और उनकी अवस्थिति नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। पावती अरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सूर सरोवर किथम झील आगरा, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सरसई नवर झील इटावा, ऊपरी गंगा ब्रज घाट से नरौरा तक। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य ये अभी शामिल किया गया है। संत कबीर नगर, हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर बिजनौर ये अभी शामिल किया गया है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार अभयारण्य जो है स्थापना कब किया गया था देख लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य जो है ये 1984 में किया गया था। और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987 में। लाख बहोसी पक्षी 1988 में। पार्वती अरगा पक्षी गोंडा 1990 में। और समन पक्षी 1990 में। ओखला पक्षी जो है गौतम बुद्ध नगर ये है 1990 में। बखिरा पक्षी देख लेते हैं पक्षी विहार 1990। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर 1990। सांडी पक्षी विहार 1990। पटना पक्षी विहार एटा में है 1990। ये जैसे पूछ देता है पटना पक्षी विहार कहाँ पे है तो लोगों को लगेगा कि बिहार में होगा, बट यूपी के एटा ज़िला में है ये। सूर सरोवर पक्षी विहार जो है आगरा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जो है 1991 में बलिया में है ये। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य 2003 प्रतापगढ़। शेखा झील 2016। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं। वन्य जीव अभयारण्य ज़िले हैं ये स्थापना हुआ था 1957 में। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य 1972 में, ठीक है। कतरनिया घाट 1976। रानीपुर 1977। महावीर स्वामी 1977। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है 1979। आगे देखते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य 1982। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जो है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य 1986। ये आपका पड़ेगा मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। स्वाहांगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य 1987। सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य गोंडा 1988। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज देख लेते हैं। उत्पादक जिला चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर। कोयला सोनभद्र। बॉक्साइट बांदा। हीरा बांदा मिर्ज़ापुर। यूरेनियम जो है ललितपुर। सोना ललितपुर। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर। रॉक फास्फेट ललितपुर। तांबा ललितपुर। और अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो खेतड़ी है राजस्थान में, ठीक है। ग्लास प्रयागराज। सेलखड़ी हमीरपुर। जिप्सम झांसी। संगमरमर मिर्ज़ापुर। ग्रेनाइट बांदा। लौ अयस्क ललितपुर। फायर क्ले मिर्ज़ापुर। और फेल्सपार जो है मिर्ज़ापुर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आगे हम और अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और जिन दोस्तों को यूपी SSC का एग्ज़ाम देना हो, पेट का एग्ज़ाम देना हो, उनके साथ शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।